What's all this hype about Bitcoin, cryptocurrency? कुछ महीने पहले तक मुझे भी नहीं पता था और मेरे सामने जब कोई इन सब चीज़ों की बात करता था तो मैं ब्लैंक हो जाती थी। मेरे एक नेबर हैं जो मुझे अक्सर बताते थे कि मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और मेरा डबल ट्रिपल प्रॉफिट हुआ। मुझे ये चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। फिर मैंने कुछ रिसर्च की और अपने आप को एजुकेट किया और वही नॉलेज मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने एक बहुत छोटा सा अमाउंट बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी किया है। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे बहुत ही सिंपल और आसान सी लैंग्वेज में कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है, ये सब कैसे काम करता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और मैं वीडियोस बनाती हूँ इंग्लिश लेसन्स पे, वर्क फ्रॉम होम आइडियाज पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, पेरेंटिंग पे और भी बहुत कुछ। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉट टू लर्न। शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। यह वीडियो उन कॉमन लोगों के लिए है जो मेरी तरह हैं, जिनके सामने जब कोई क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की बात करता है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है। इसे आप ना छू सकते हैं, ना आप इसे नोट या कॉइन की तरह फिजिकली अपने वॉलेट में या अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से आप अपने पेटीएम बैलेंस को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसे एटीएम से निकाल के कैश की तरह अपने पॉकेट में नहीं रख सकते। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती है। अब बिटकॉइन क्या है? जैसे ऑनलाइन पेमेंट मोड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के 5000 से भी ज़्यादा प्रकार मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बिटकॉइन के बारे में सुनने मिलता है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है और आज के टाइम पे इस करेंसी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। कुछ और भी करेंसीज हैं जो फेमस हैं, जिनके नाम है इथेरियम, डॉजकॉइन, टेथर और भी बहुत सारी। अब एक बात और जो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी पे किसी भी देश की सरकार या फिर किसी भी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारे इंडिया में हमारे यहाँ रुपीस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, आरबीआई का कंट्रोल होता है। यूएस में वहाँ के डॉलर पे यूएस की गवर्नमेंट और वहाँ के सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं होती। तो फिर ये काम कैसे करता है, तो ये हम देखेंगे वीडियो में आगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को हमारे एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है और अगर हर जगह क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट होने लगी तो हमारा जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। अब इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कहाँ और किससे जाकर कहेंगे? आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आई थिंक मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना प्रेफर करूंगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। वो भी तब जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एटलीस्ट तब तक तो इंडिया में बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन खरीदना या बेचना अलाउड है। इनफैक्ट काफ़ी दिन पहले सुनने में आ रहा था कि इससे रिलेटेड कोई बिल भी पास होने वाला है, हालांकि वो अभी तक नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन का यूज़ क्या है। बिटकॉइन को आप हर उस जगह यूज़ कर सकते हैं जहां पर बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्टेबल हो, सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, या फिर आप बिटकॉइन को अपने कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जब क्रिप्टो करेंसी पे किसी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है तो ये सब काम कैसे करता है, कैसे यहाँ इंफॉर्मेशन रखी जाती है, कैसे मेंटेन की जाती है? तो इसके लिए ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑनलाइन लेजर की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक गोडाउन है और आपका माल आता है और जाता है। आप उसका हिसाब रखने के लिए एक लेजर मेंटेन करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी जितने भी सेल या परचेज होती है बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसे रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसे हम ऑनलाइन लेजर भी कह सकते हैं।
ब्लॉकचेन सिस्टम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड और स्टोर की जाती है कि उसे मैनिपुलेट करना, चेंज करना या हैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर हर वायर का एक ऑनलाइन लेजर होता है। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ब्लॉकचेन यानी ब्लॉक्स की चेन। हर ब्लॉक में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। मेनली इसमें होती हैं 3 चीजें। पहला डेटा, यानी कि वो इंफॉर्मेशन कि किसने बिटकॉइन खरीदा, किससे खरीदा, कब खरीदा। दूसरा, जिसके लिए एक टर्म है हैश, जिसे आप फिंगरप्रिंट की तरह भी समझ सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को खोलने के लिए जो फिंगरप्रिंट होता है उसे एक कहते हैं हैश, ये समझने के लिए है। तीसरी चीज उसमें होती है इससे पहले वाले ब्लॉक का हैश, यानी अगर ब्लॉक बी है तो उसमें ब्लॉक ए के हैश की भी इंफॉर्मेशन होगी। अब अगर आप किसी ब्लॉक के हैश में चेंज करेंगे तो वो ब्लॉक एक नए ब्लॉक के रूप में इस चेन में ऐड हो जाएगा, वो पुराना वाला ब्लॉक नहीं कहलाएगा। और क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और इसी तरह से चेन बनती रहती है, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब बात आती है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, जिस चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पहले आप खुद को एजुकेट कर लीजिए, इन चीज़ों के बारे में समझ लीजिए। अगर आप एक अर्ली इन्वेस्टर हैं या आप मेरी तरह हैं जो कि इन चीज़ों में रुचि रखते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये रिस्की है, तब आप वो कर सकते हैं जो मैंने किया। मैंने एक बहुत छोटे से अमाउंट से इसमें इन्वेस्ट किया है ताकि मैं इसके मार्केट को समझ सकूं। तो बस आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरी बातें समझ आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो मेरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं उनसे कुछ अलग है, तो मैं चाहूँगी मेरे सब्सक्राइबर्स इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून विद वन मोर वीडियो।